हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद क्रिएटर्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्कल्स के कुछ थ्योरम आज हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि थ्योरम कैसे सॉल्व किया जाता है और ये थ्योरम इतने इम्पोर्टेंट है कि क्लास 10th में एज इट इज़ रिपीट हुआ है। तो इस थ्योरम को ध्यान से हम करेंगे और समझ कर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के आपके डाउट क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं। 10.1 थ्योरम कह रहा है हमसे कि इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। थ्योरम को पढ़ने का सही तरीका होता है कि जो आप पहले दिया होता है वो होता है हमें गिवन, और जो बाद में दिया होता है वो होता है हमें निकालना होता है, वो हमें प्रूफ करना होता है। क्योंकि कि थ्योरम में शो डैट या फाइंड डैट लिखकर नहीं आता है, इसे समझना पड़ता है कि क्या हमें दिया है और क्या निकालना है। तो जो हमें पहले दिया होगा वो होगा हमें गिवन दिया है, और जो बाद में आएगा वो हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हमें इक्वल कोड्स दे रखे हैं, यानी ये कोड होता है। तो ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें इक्वल दे रखा है। अब सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, यानी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर बना ली है, गिवन, हैव टू प्रूव और प्रूफ लिख लिया है। थ्योरम प्रूफ करते समय या फिर कोई भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन करते समय उसकी फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और प्लस में गिवन और हैव टू प्रूफ लिखना भी ज़रूरी होता है। हमें इक्वल कोड दे रखा था, तो कोड ए बी है, तो मैंने ए बी इक्वल सी डी ले लिया है। ये कोड आपस में इक्वल हमें गिवन है। फिर हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना था कि ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पे वो इक्वल है या नहीं। तो हमें ए ओ बी और डी ओ सी एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते समय हमें जिन ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जिन ट्राइंगल में ये सब आ रहा है, उन ट्राइंगल को लिखना होता है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो ये किस किस ट्राइंगल में आ रहा है, एक इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल में। तो हमें यही बात यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हम इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी। तो अब इन ट्राइंगल में पहले गिवन क्या है वो लिखना है, उसके बाद के बाकी सब लिखना है। तो चलिए हम पहले गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन दे रखा है ए बी इक्वल सी डी, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है गिवन। उसके बाद आप फिगर ध्यान से देखें, तो ये जो सेंटर से जब कोई लाइन जाती है तो वो होता है रेडियस। तो ए ओ, एक ये रेडियस हो गया और एक ओ बी ये रेडियस हो गया, और सेंटर के सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला रेडियस इसके इक्वल, ये वाला रेडियस इसके इक्वल। अब इन दोनों को लिख लेना है। अब आपको ऐसे लिख लेना, ओ ए इक्वल ओ डी, रेडियस है तो इसलिए इक्वल है। ऐसी ओ बी और ओ सी रेडियस है। अब यह हमें तीन साइड मिल गई। तो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए होती है। तीन चीज़ मिल गई और वो तीनों ही साइड है। तो ये ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ओ सी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से। ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड, उसके सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। और जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ओ सी के बाय सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये हमने एंगल को प्रूफ कर दिया है, हैंस प्रूफ्ड। तो ये इस तरह से हमारा ये थ्योरम कंप्लीट होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट 10.2 थ्योरम है। इसमें हमें एंगल को कॉन्ग्रेंट इक्वल करना था। उसमें हमें एंगल इक्वल दिया है लेकिन हमें साइड को इक्वल करना है। 10.2 थ्योरम कह रहा है कि इफ़ द एंगल सबटेंड बाय कोड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। यानी हमें जो कोड से जो एंगल बना था, जो कि हमने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया था कि वो एंगल इक्वल है, तो इसमें वो एंगल दिया है लेकिन इसमें कोड को इक्वल प्रूफ करना है। उसमें कोड दिया था, एंगल इक्वल प्रूफ करना था, इसमें एंगल दिया है और कोड प्रूफ करना है। तो सेम तरीके से ये वाला भी थ्योरम सॉल्व होगा। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे तभी आपको आएगा। अब मैं नेक्स्ट थ्योरम करवाऊंगा 10.3 सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे उसकी फिगर बना ली है, गिवन लिख लिया है कि ओ पी एक परपेंडिकुलर है जो कि ए बी कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। फिर हैव टू प्रूव, हमें ए पी को बी पी के इक्वल करना है। बी पी वाला ब्लड प्रेशर वाला नहीं, यहाँ पे ये
कोड की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला BP। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा इसमें, तो मैंने OA एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया और OB एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लिया ताकि ये हाइपोटेनस बन जाए और ये दो ट्राइंगल हो जाए। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये वाली साइड इस साइड के इक्वल कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो OA एक रेडियस है, सेंटर से जा रहा है, OP एक रेडियस है और OB एक रेडियस है। तो अब हमें यहाँ पे एक साइड ये हो गई कि ये इसके इक्वल है, एक साइड ये हो गई कि ये कॉमन है। अब एक एंगल चाहिए हमें, एक एंगल आप देखें तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री का मिलेगा। जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन कोड पर गिरती है तो उसे 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। तो ये तीन चीज़ हमें मिल गई। अब हमें इन्हीं तीन चीज़ों को लिखकर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और CPCT से AP इक्वल हो जाएगा BP के। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है OB इक्वल है, AB इक्वल है OB के, ये रेडियस है, OP है कॉमन रेडियस जो कि दोनों में आ रहा है, और APO और BPO ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ईच एंगल 90 डिग्री। तो हमें तीन चीज़ मिल गई है। तो अब इन तीनों चीज़ से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। हमारे पास दो साइड है, एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इसकी जो AP इक्वल हो जाएगा BP, ये वाली साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। तो हमारा 10 पॉइंट थ्योरम भी कंप्लीट होता है। 10.4 जो थ्योरम है वो इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे 10.1 10.2 का अपोजिट था, वैसे 10.3 10.4 का अपोजिट है। उसमें हमें ये साइड दे रखी है और ये एंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे काटता है। तो वो आप खुद से ट्राई करेंगे। तो इस तरह हमारा होता है कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।